अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुशामदीद है सभी बच्चों का अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर से आप सबको मज़ा आने वाला है क्योंकि आज फिर उर्दू कवायद का क्लास चलने वाला है और खटाखट तुरंत आपका उर्दू कवायद का क्लास खत्म होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये कवायद जो है वो सबके लिए, अगर आपकी जानकारी में कोई टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनको भी शेयर कर देंगे जो भी उर्दू में कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक मेहनत से एक वीडियो से उसका एग्जाम 1 नंबर से पास कर जाए, क्योंकि स्पेशल उन लोगों के लिए और 10th-12th वालों के लिए तो है ही। तो चलिए पढ़ना शुरू करते बिना देर के, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब सारे बच्चे 10 मिनट तक भी नहीं रुक पाते हैं, तो इन बातों का ख्याल करते हुए हम कोशिश करते हैं कि 10 मिनट के अंदर में, ये वीडियो ज़्यादा नहीं जाएगा, ये 7 मिनट का जाएगा। और उर्दू की तैयारी आपको करनी है कि नहीं करते, कवायद चलाया जाए कि नहीं चलाया जाए, कमेंट में बताएं। और आपकी जिम्मेदारी है कि और बच्चों को जोड़ते जाए, क्योंकि आपका कमेंट मिलेगा, ज़्यादा बच्चों का कमेंट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। और यहाँ तक जितने बच्चे आ चुके हैं कमेंट में बता देंगे कि सर हम यहाँ तक आ चुके हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए आज हम आपको बिल्कुल नई चीज़ पढ़ाने वाले, पूरे यूट्यूब में ढूंढ लेंगे नहीं मिलेगा। क्या? एराब। एराब किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम वोवेल पॉइंट ऑफ मार्क्स कहते हैं। एराब होता क्या है आज हम वो पढ़ाने वाले हैं आपको, तो ध्यान से बस सुनना है, सुन करके पूरी चीज़ें आपको याद आ जाएगी, बहुत मज़ा आएगा। सबके साथ पढ़िए। देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में, और उर्दू ज़बान को ना हमें बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए, इसलिए उर्दू को थोड़ा सा देखिए, तो लफ्ज़ एराब के लग़वी माने घोड़ा दौड़ाना है। एराब का लफ्जी माने क्या हो जाता है? घोड़े को दौड़ाना, तेज करना होता है, यानी घोड़े को दौड़ाना या तेज करना होता है। चूंकि एराब का इस्तेमाल हुर्फों की आवाज में तेजी लाने के लिए होता है। हम एराब का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हुर्फ में तेजी लाने के लिए, तो घोड़ा दौड़ाना या तेज बोलने को ही हम एराब कहते हैं। क्लियर? इसी सबब एराब को हरकात सकनात भी कहते हैं, इसी वजह से एराब को हम हरकात सकनात भी कहते हैं। एराब कहते हैं किसे? तो जेर जबर पेश सबको एराब कहते हैं, याद है। अब देखिए एराब की 8 किस्में हैं। एराब की कितनी किस्में कही गई है? 8 किस्में हैं। तो 8 को बड़े ही निराले अंदाज में मैं आपको बताने वाला हूं, बस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, सच्ची में बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो यहां देखेंगे हम 8 को लिख चुके हैं बिल्कुल, अब क्या बताएं आपको, पढ़ते हुए याद हो जाएगा, गारंटी देता हूं। बस 8 तक वीडियो देख लो ये 8, मैं कह रहा हूं यकीनन। और ये आपको पता है ये सबसे पहले आपने पढ़ा था जब आपकी उम्र 5 से 7 साल की आपकी उम्र होगी, तो आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। 5 साल की आयु में पढ़ लिया होगा। चलिए हम आपको आपके बचपना में ले चलते, बड़ा मजा आने वाला। देखिए पहला फतहा है। फतहा किसे कहते हैं भाई? जबर को कहते हैं, जबर को कहते हैं। इसका इस्तेमाल हुरूफ के ऊपर होता है। भाई जबर आप याद करो, लकीर के ऊपर एक जबर, लकीर के ऊपर 2 जबर, लकीर के ऊपर जबर पढ़ते थे ना, तो फतहा कहते हैं। फतहा का मतलब जबर होता है, जबर का इस्तेमाल हम हुरूफ के ऊपर करते हैं, जैसे अलिफ जबर आ, बे जबर बा, जीम जबर जा, तो फतहा हो गया। ये किसी भी हुरूफ के ऊपर जब जबर लगता है तो उसको हम फतहा कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? किसी भी लफ्ज हुरूफ के ऊपर क्या बोलते हैं, हुरूफ के ऊपर अगर क्या बोलते जबर पड़ता है तो उसको हम फतहा कहते हैं, वगैरह वगैरह। और भी हो सकता है, बेजबर ब, तेजबर तो, सेजबर तो, आप तो पढ़ते होंगे ऐसे। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरा कह रहा है कसरा की अलामत। दूसरा क्या है? कसरा की अलामत है। इसको जेर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, लकीर के नीचे जेर, लकीर के ऊपर जेर जबर है ना, बेजेर बे। तो जैसे अलिफ जेर ए, बेजेर बे, तेजेर ते, सेजर से, जीमजर जे, याद करो अपना बचपना वाला, बेजेर बे हेजर है, पढ़े थे ना अपना, तो उसको कसरा की अलामत कहते हैं। आपको याद होगा, आप जब घर पे बैठते ऐसे पढ़ते हो, अली जेर ए, बेजर बे, तेजर ते, सेदर से, अम्मी ऐसे मारते हो, ओ माई, है ना। तो बचपन में आपको ले चलते हैं, पढ़ा था आपने तब, लेकिन तब किसी ने आपको बताया ही नहीं कि इस लफ्ज को हम कहते क्या है, इन हुरूफों को हम कहते क्या है। मजा आ रहा है ना? आ रहा है ना आपको अपना बचपना याद? बिल्कुल। अब जम्मा है। क्या है? तीसरा आपका जम्मा है। जम्मा पेश को कहते हैं। क्या? पेश, वाव की तरह जो होता है, जम्मा हम पेश को कहते हैं, जैसे अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, जीम पेश जो, वगैरह वगैरह। अब आप याद करो, फिर आपको उस जमाने में ले चलते, बचपना है आपके, जब आप जम्मा पढ़ते थे तो पेश को कहते हैं। कैसे? अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, जो बचपन में लगभग बच्चा स्कूल में मदरसा में पढ़ता रहता है। बहुत कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इजी है। जम्मा मतलब पेश, पेश मतलब जो ऊपर में होता है, अलिफ पेश ओ, बे पेश बो, ते पेश तो, जे पेश जो, हिम पेश ओ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लिए आप पढ़ते जाओ, अलिफ से या तक में पेश लगाते जाओ, सबके ऊपर पेश लगा दो, जम्मा हो जाएगा। क्लियर है? सुकून की अलामत। क्या है? सुकून की अलामत। इसको हम जज़म कहते हैं। अब आपने जज़म भी पढ़ा होगा, आपको बस याद नहीं होगा।
देखिए जज़म की अलामत क्या है, जब एक हुरूफ दूसरे हुरूफ में मिला दिया जाता है। जज़म किसे कहते हैं, जब एक हुरूफ दूसरे हुरूफ में मिला दिया जाता है तो पहला हुरूफ मुहतरका और दूसरा साकिन हो जाता है। अब आप साकिन नहीं समझ रहे हो, प्रॉब्लम यहीं पर है कि आप शुरुआती चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो। अगर आपने पिछला 3 वीडियो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के 2024 उर्दू कवायद के नाम से जाकर के आप देख लेंगे, आपको वहां पूरा मिल जाएगा। देखिए सुकून की अलामत, इसको जज़म कहते हैं जब एक हुरूफ दूसरे हुरूफ में मिलाया जाता है तो पहला हुरूफ मुहतरका और दूसरा हुरूफ साकिन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सुकून की अलामत। जैसे अलिफ बे जबर अब, अलिफ के ऊपर जबर अब बे को जोड़ दिया, अलिफ बे जबर अब, साकिन का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ देना। जैसे कि दूसरा साकिन और मुहतरका और दूसरा साकिन हो जाता है, जैसे अलिफ बे जबर अब, तो ये क्या हो गया आपका सुकून की अलामत। नंबर 5 तशदीद की अलामत, ये भी आप पढ़े होंगे, ये यसलन कुरान में सबने पढ़ लिया होगा। तशदीद की अलामत क्या होती है, ये वह अलामत है जिसमें एक हरूफ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, यानी जिस हरूफ पर तशदीद होगा ना उस हरूफ को हमें 2 बार पढ़ना होगा, हमारी मजबूरी होगी। तो तशदीद का मतलब उस हरूफ को 2 बार पढ़ा जाता है। जैसे हे काफ पे तशदीद हुक्का, अलिफ बेजर अब बे अली जबर बा अब्बा, है ना, अलिफ मिम जर अम मिम ये जर मी अम्मी, उस हुरूफ को 2 बार पढ़ना होगा। दाल का जब दक का फल का धक्का, यानी इस टाइप का जो भी लफ्ज होगा ना उसको हमको 2 बार पढ़ना होगा, तो उसको हम तस्दीद की अलामत कहते हैं। और जब क्लियर है, क्लियर है, 5 तक कंप्लीट हो चुका है, अब बचा 6। याद रखना आपको, छठा कह रहा है तनवीन की अलामत, बिल्कुल बहुत इजी, बस आप वीडियो में बने रहो। आपको बचपन, आपको असलन कुरान जाकर खोलना ये बिल्कुल होगा, मैं कहता हूँ खोल लेना। तनवीन की अलामत यानी 2 जबर हो, 2 जेर हो, 2 पेश हो, जिससे नून की आवाज निकलती हो। यानी अब आप देखो ध्यान से, तनवीन की अलामत किसे कहते हैं, जिसके ऊपर 2 जबर हो, 2 पेश हो और 2 जेर हो, और उस दोनों से, उन तीनों से, जबर से, पेश से, जेर से नून की अलामत, नून की आवाजें निकलती हो। जैसे नूसिन जबर नस, लाम अलिफ दो जबर लन, तो नस लन, देखो नू की आवाज निकला, उसके बाद बादे नस लिन, लिन नून की आवाज निकली, उसके बाद सारुन, साद शीन अलिफ जबर सार, रे 2 पेश रुन, सारुन। तो देखो 2 पेश, 2 जेर, 2 जबर, लेकिन दोनों से आवाजें क्या निकलती है, नून की आवाज। किसकी हो गई, नून की। तो तनवीन की अलामत यानी 2 जबर, 2 जेर, 2 पेश होता है, और जिसको बोलने में डबल करना पड़े और आखिरी में उसकी आवाज नून जैसी निकले तो उसको हम तनवीन की अलामत कहेंगे। 7 नंबर वक्फ, बिल्कुल वक्फ क्या है, वक्फ, हुरूफ साकिन के बाद एराब न होने को वक्फ कहते हैं। याद रखना, हुरूफ साकिन के बाद एराब न होने को वक्फ कहते हैं। तो पहले आपको मैंने बता दिया एराब का मतलब क्या, जेर जबर पेश को एराब कहते हैं, और जिसमें एराब नहीं होगा। अब जैसे देख लीजिए, सर्द कहीं पर जेर जबर पेश नहीं है, दोस्त कहीं पर जेर जबर पेश नहीं है ना, हिकमत कहीं पर जेर जबर पेश नहीं है, यानी इस तरीके का ऐसा लफ्ज जिसमें कहीं जेर जबर पेश ना हो उसको हम वक्फ कहते हैं। क्लियर है यार। 8 और सबसे इंपॉर्टेंट, मद्दा पढ़ा होगा आपने, याद आ रहा होगा आपको कि हाँ मैंने मद्दा पढ़ा है, लेकिन वो बातें याद नहीं आ रही कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये वो अलामत है जिससे एक अलिफ दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाए, यानी एक अलिफ को दूसरे अलिफ के साथ मिलाकर के पढ़ा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, मद्दा। मद्दा की पहचान ये देखिए, ये ऐसे के टेढ़ा होता है, ये जहां पर नुक्ता नीचे देते हैं ना, वो नुक्ता नहीं देना तो मद हो जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए, अलिफ मद्दा आ मीम माकूफ आम, अलिफ मद्दा आ बे माकूम आफ, तो मद्दा की पहचान देख लिए। अलिफ मद्दा आ ते माकूफ आत, अलिफ मद्दा आ पे माकूफ आप, है ना। तो अलिफ के ऊपर जो इस तरीके का निशान होगा, अलिफ पे ही होगा, तो उसको हम मद्दा पढ़ेंगे। ये लफ्ज कुछ मैं लिख रहा हूं, हाँ सॉरी कुछ लफ्ज लिख रहा हूं मैं। जैसे अलिफ मद्दा आ सीन माकूफ आस मद्दा हो गया, अलिफ मद्दा आ बे माकूफ आब मद्दा हो गया, अलिफ मद्दा आ गाफ माकूफ आग मद्दा हो गया।
तो बस यही था, आपको एराब वॉवेल पॉइंट ऑफ मार्क्स जो स्क्रीनशॉट फटाक से ले लें आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले कह दिया कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उर्दू का जो भी एग्जाम हो उसमें ये पूछेगा और आपको आंख बंद करके बना देना है। तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और कमेंट तो जरूर करेंगे कि सर मुझे समझ में आ गया, अच्छा लगा। तो दीजिए अपने हसान सर को इजाजत, मिलते हैं अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए खुश आमदीद, खुदा हाफिज।